तो अभी आप देख सकते हैं सामने बारिश आ रही है ज़ोरदार तरीके से। वैसा लग नहीं रहा था कि बारिश आएगी, लेकिन बारिश आपको दिखती होगी, सामने देख सकते हैं। ये तो स्पीड में आ रही है, अभी तो कुछ दिख भी नहीं रहा था तो पहुंच ही गई, देख सकते हैं आप। तो अभी मीरा दूध पी रही है। ये सब जो भैंस का दूध निकाल लेते हैं और श्यामा का दूध निकाल लेते हैं, उसके बाद ये नंदिनी का निकालते हैं, क्योंकि मीरा को देर लगती है ये दूध पीने में, इसलिए। और बारिश आ भी नहीं रही है और जा भी नहीं रही है, थोड़े थोड़े छींटे आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये सब गीला होने लगा है, तो मैं बाहर व्लॉग शूट करने भी नहीं जा पा रहा हूँ, थोड़े थोड़े छींटे आ रहे हैं अभी भी। तो अभी मैं आ चुका हूँ स्कूल से, 6:30 बजे आ गया था, अभी तो शायद बज गए हैं। तो जल्दी से व्लॉग शूट कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है, आपको नहीं दिखता होगा लेकिन आ रही है। और ये है जुआर, और बैलों को चला रहे थे, मैं नहीं था इसमें। इस खेत में 2 बार चलाए हैं आज ही, क्योंकि ये अब इसमें नहीं चलाएंगे, एक बार चला लिया अब ख़त्म, ये खेत का काम पूरा हो गया है अभी। और खेत है हमारे, उसमें चलाना है। और आज ग्रास काटने के लिए नहीं गए हैं, तो 2 बार चला लिया है। और ब्लॉग का तो टाइम मिलता है तो मैं डाल देता हूँ, ऐसा है ब्लॉग का, दूसरा कुछ नहीं है। बाकी तो टाइम मिलेगा तब ब्लॉग एक अपलोड कर दूँगा थोड़ा सा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 मिनट व्लॉग शूट करने में लगता है और आधा घंटा जितना व्लॉग अपलोड करने में लगता है, बस इतना ही टाइम है। ज़्यादा से ज़्यादा तो 1 घंटा लगता है, तो 1 घंटे का तो टाइम मिलता है, क्योंकि स्कूल से आने के बाद 1 घंटे तक तो फ्री होना ही पड़ता है। आके डायरेक्ट में लिखने नहीं मिलता और पढ़ाई नहीं करता, आके थोड़ा सा फ्रेश होके फिर शाम में पढ़ाई करता हूँ और सुबह में, तो इतना टाइम तो निकलना ही पड़ता है, क्योंकि थोड़ी मेहनत तो लगती है, मैं स्ट्रगल तो करनी पड़ती है। और जो हम कार्य करते हैं उसमें, कोई भी हो, पढ़ाई हो या फिर दूसरा काम हो, जॉब हो या फिर जो भी हो, तो मुझे तो इतनी मेहनत भी नहीं लगती, इसलिए व्लॉग डाल देता हूँ। तो अभी तो दूसरे पापा शूट कर रहे हैं, वो सब भैया शूट कर रहा है, वो बोलते नहीं हैं, फेस नहीं रिवील करते अपना, वैसे मेरे लिए शूट कर देते हैं तो मैं अपलोड कर देता हूँ। वो जो उसने जो शूट किए होते हैं तो वो आएगा इस वीडियो के लास्ट में, तो फर्स्ट में मैं बोलूँगा, वो होगा फर्स्ट में। और पापा वो सब जो शूट करते हैं भैया, वो वीडियो का लास्ट में आएगा। तो इस हिसाब से हमारे वीडियो अपलोड करने का तरीका है, पहले अलग था और अब भी अलग है। तो आज का व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा देना। और तो ऐसे ही हमारे नए व्लॉग आपको देखने के लिए मिलेंगे। अभी बारिश थोड़ी सी रुकी है और ऐसा लग नहीं रहा था, फिर भी बारिश आ गई है। बिल्कुल पवन था, थोड़ी सी धूप भी थी, बारिश जैसा कुछ भी नहीं था, अचानक से आ गई। तो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, बारिश आनी है तो आएगी वरना नहीं आएगी। अब एक फिर खेत में सब काम पूरा हो जाए फिर बारिश आए तो अच्छा रहेगा। और बैलगाड़ी भी बाहर ही रखी है। और ये हमारा जो नर का पेड़ है दाड़म, तो उसमें ये उसके जो फ्लावर्स होते हैं वो गिर जा रहे हैं नीचे इस तरीके से। तो इसका कोई अभी आपके पास उपाय हो तो वो ज़रूर बताना, या फिर इसमें अब दवाई लगानी पड़ेगी। ये पिछले साल भी इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावर्स आए थे, थोड़े से अनार भी आए थे, लेकिन वो गिर गए। एक यहाँ पर है, एक सामने उस तरफ है पीछे, और एक यहाँ पर थी वो तो सूख गई, क्या हुआ उसको कुछ भी पता नहीं चला। तो अनार आए रहे हैं फिर भी गिर जा रहे हैं। और ये सब हमने फ्लावर्स यहाँ पर लगाए हैं, तो बारिश थोड़ी सी होगी तो इसको दूसरी जगह लगा देंगे, क्योंकि पेड़ पौधों का तो हमें शौक़ है,
इसलिए लगाते हैं हर साल। तो अब मैं दिखाता हूँ हमारा घास। ये 15 दिनों से नहीं दिखाया है आपको। तो ये है, इतना घास हो चुका है वो, ये आप देख सकते हैं। तो अब ये 15-20 दिन में हो जाएगा। इसमें अब बारिश की कमी है, बारिश आ जाए ना तो पानी भी पिला सकते हैं, वरना हमें मोटर चालू करके पिलाना पड़ेगा। और वो है जुआर, वो तो फिर से नहीं हुई, अब 2 बार ही हुई, तीसरी बार तो हुई ही नहीं, वरना यहाँ पर हो जाती, फिर से नहीं हुई। और ये हमारी पहली ज्वार है। अगर अभी और बढ़ेगी और ज़्यादा बारिश आएगी तो इसमें ये पूरी ढल जाएगी इस तरीके के, पवन के साथ बारिश होगी तो। और ये है हमारी मकाई के साथ, मकाई भी है और ज्वार भी है। और मम्मी अब बैलों को चारा डाल रहे हैं। थोड़ी सी बारिश आई इसलिए बैलों को अंदर नहीं बांधा, ऐसा लगेगा तो 10 बजे अंदर बांध देंगे। मम्मी नत बांधो ना, कब बांध दो। तो अभी नहीं बांधेंगे, ऐसा लगेगा तो 10 बजे बांधेंगे। तो दोस्तों ये है कैप्टन, ये लगभग 20 हॉर्स पावर का है ट्रैक्टर, जो हम चलाने के लिए ले आए थे खेत में। तो ये मेरे चाची है, उसके भाई का, यानी कि मेरे मामा ही हुए। और वो जो उसका नाम है जीवा भाई, उनका नाम। तो वो मेरे पापा के मामा का लड़का है, तो उनका ट्रैक्टर है ये। तो चलाने के लिए ले आए थे, क्योंकि ये पीछे लगा हुआ है कल्टीवेटर, जो खेत में चला रहे थे। क्योंकि बैल थक जाते हैं इसलिए ट्रैक्टर ले आए हैं। और ये अभी 1 महीना ही हुआ है लिया हुआ, तो नया ही है कैप्टन। तो इसमें ये कल्टीवेटर लगाया था, जो आज चाचा, भैया, दीपक वो सब गए थे लेने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये। अभी ये कवर भी नहीं निकाला है, प्लास्टिक तो नया ही है बिल्कुल। और 4 गियर्स आते हैं इसमें, हाई लो का वहाँ पर है, ये मुझे नहीं पता ये क्या है। और ये हमारे लिए बेस्ट है खेत में चलाने के लिए। और इससे छोटा भी आता है, तो ये अच्छा ट्रैक्टर माना जाता है। और इसका वीडियो भी है, जो वो दिखाऊंगा लगभग, तो क्योंकि मैं तो पढ़ाई कर रहा था तो मैं शूट नहीं कर पाया। तो आपको कैसा लगा कमेंट में बताना। और ख़ास करके ये लेने का कारण तो यही है कि बैल थक जाते हैं हमारे ये कल्टीवेटर में, खास करके क्योंकि कल्टीवेटर बहुत भारी लगता है। तो अभी चाचा चला रहे हैं खेत में ट्रैक्टर, जो कल्टीवेटर लाए थे वो। तो ये गांव के पास का एक खेत है। और ये ट्रैक्टर कैसे चल रहा है वो भी बताना आप, क्योंकि बैल को ये खींचना भारी पड़ जाता है और थक जाते हैं, तो इसलिए हम ट्रैक्टर लाए हैं। तो ऐसे चलता है, ये कल्टीवेटर है। और वहाँ पर चाचा ट्रैक्टर चला रहे हैं और भैया और पापा यहाँ पर बैलों को चला रहा है। तो ये तो थोड़ा सा जो हल्का काम होता है वो है, उसमें बैल चला रहे हैं। और जो भारी काम है वो उसमें ट्रैक्टर चला रहे हैं, तो इसमें बैल नहीं थकेंगे। तो ये हमारे घर के पास का खेत है, जो छोटा सा खेत है।
वही है। और इसमें मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो कैसा मेरी आवाज़ आ रही है वो भी मुझे मालूम नहीं है, तो आप बताना कमेंट में कैसी आवाज़ लग रही है आपको। तो ये खेत पूरा हो जाएगा, फिर बैलों को बांध देंगे और उसको चारा डाल देंगे।